स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और बात होगी आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि प्रयाग की धरती पर होने वाले कुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां ऐसी कि देखने वाले वहीं के वहीं ठहर जाएं। महाकुंभ में संगम के तट पर काशी और हरिद्वार की तर्ज पर आपको आरती भी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसा सर्वविदित है कि कुंभ पुरातन के साथ नए का भी समागम है। कुंभ में कुछ नए होने के साथ पुराने को लेकर चलने की परंपरा है और इसी तर्ज पर संगम में इस बार पुरुषों के साथ महिलाएं भी आरती करेंगी। भव्य कुंभ की दिव्य तस्वीरें देखिए। ये भव्य आरती तो नित्य प्रति होती है। आज विशेष आरती हुई है। हम लोगों ने कुंभ मेले का रिहर्सल किया है कि अब यहाँ पर बटुक बालक लोग जो है त्रिवेणी आरती करेंगे और कन्याएं जो है यहाँ पर जो है गंगा आरती करेंगी। और आज ये पूरी प्रस्तुति जो है कुंभ मेला को समर्पित है। नए वर्ष के शुभ अवसर पर कन्याएं और बच्चों के माध्यम से जो आरती प्रस्तुत की गई है वो आपने ऑन कैमरा आप लोगों ने देखा ही होगा। और पूरे देशवासियों से बस यही आशा है कि ये जो कन्याएं आरती कर रही हैं और जो यहाँ हमारे बटुक बालक लोग आरती कर रहे हैं, इनका हौसला अफजाई करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कुंभ मेले में आइए, भव्य दिव्य कुंभ मेले का आनंद लीजिए। और यहीं से एक संदेश जाता है कि समस्त विश्व को हम लोग यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं। सनातन में कोई चीज़ की सीमा नहीं है, इसलिए इस सीमा को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर बटुक कन्याएं और बटुक ब्राह्मण जो आरती कर रहे हैं, ये एक संदेश जा रहा है। बुधवार को गंगा आरती करने वाली लड़कियों में आरती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लड़कियों ने अपने आरती अनुभवों को साझा किया। लड़कियों ने बताया कि आरती 11 जनवरी से 28 फरवरी तक महाकुंभ के दौरान हर दिन होगी और इस आरती को देखने के लिए सभी का स्वागत है। जय त्रिवेणी जय प्रयाग। कन्याओं के द्वारा आरती पहली बार हो रही है। हम लोग गंगा दशहरा से ये शुरुआत किए हैं और बहुत ही मन को शांति सुकून मिलता है, क्योंकि हम लोग ये पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो कुंभ हमारा महाकुंभ इस साल आया है 2025 में, हम सभी से निवेदन करते हैं पूरे विश्व में कि आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ आएँ और हमारी आरती हमें आरती प्रदर्शित करने का मौका दें। और मैं यहाँ बटुक ब्राह्मण लड़कियों में आरती करती हूँ। और आज की आरती आपने जैसे देखा होगा कि बालक और बालिकाएं दोनों साथ में एक तालमेल लेके आती हुई है। ऐसे आरती हम महाकुंभ के समय हर रोज़ 11 जनवरी से 28 फरवरी तक करेंगे। और आपका स्वागत है कि हमारी महाकुंभ में जो आरती हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसे देखें। और माननीय प्रधानमंत्री योगी जी और मुख्यमंत्री जी, सबका स्वागत होना है, अभिनंदन है। हम चाहते हैं कि वो हमारी आरती देखें और हमें आरती करके बहुत सुकून प्राप्त होता है और एक मन को शांति मिलती है जो आपको देख के भी मिलेगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं आपको आरती देखे। जय बंगला। जय हो रहा है।
कुंभ में आने वाले यात्रियों को लेकर उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था शुरू कर दी है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने आधुनिक तकनीक के जरिए टिकट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक अभिनव पहल शुरू की है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन और प्रमुख स्थानों पर वाणिज्य विभाग के समर्पित रेल कर्मी तैनात रहेंगे। इन कर्मियों को हरे रंग की जैकेट पहनाई जाएगी ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इस पर कुंभ को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियों को लेकर आखिरी रूप दिया जा रहा है। हरे रंग की जैकेट पहने रेलवे कर्मचारी न केवल रेलवे प्लेटफॉर्म पर बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी तीर्थ यात्रियों को टिकट बुकिंग में सहायता करने और उनकी मदद करने में तैनात रहेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन करने से यात्री सीधे यूटीएस ऐप पर पहुंच जाएंगे, जहां यात्री टिकट बुकिंग के साथ साथ और अन्य सुविधाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकेंगे और सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। कुंभ पुरातन के साथ नवीनतम का परिचायक बन रहा है, इसीलिए हर तरफ डिजिटल इंडिया की धूम देखने को मिल रही है। उत्तर मध्य रेलवे का कदम डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो तीर्थ यात्रियों को तकनीकी सुविधा प्रदान करता है और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम में उनके अनुभव को बेहतर बनाता है। अभिनव टिकटिंग प्रणाली से महाकुंभ 2025 को न केवल दिव्य और भव्य बनाने की उम्मीद है, बल्कि ये डिजिटल रूप से सशक्त भी होगा, जिससे सभी उपस्थित 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सरकार ने श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने के इंतजाम भी किए हैं, लेकिन इस बार रेलवे ने भी श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए हुए हैं। इस बार प्रयागराज जंक्शन पर यात्रियों के ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की व्यवस्था भी की गई है। स्लीपिंग पॉड की व्यवस्था कैसी है, इसको कैसे बुक कराया जा सकता है, इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। खास की गई है और प्रयागराज में स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं ताकि यात्रियों के लिए जो विश्राम स्थल है उसमें कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि जब पूरे प्रयागराज में इस समय देखा जा रहा है चाहे वो होटल हो या फिर रैन बसेरे पूरी तरीके से बुक हो जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ पर प्रयागराज स्लीपिंग पॉड्स जो रेलवे से आने वाले यात्रियों के लिए होंगे, ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए होंगे, काफ़ी सुविधाजनक सिद्ध साबित होंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये स्लीपिंग पॉड्स बनाए गए हैं और इसमें एक यात्री के रुकने की व्यवस्था जो बंदोबस्त किए गए हैं वो काफ़ी साबित हो रहे हैं, पर्याप्त साबित हो रहे हैं। और ये खूबसूरत स्लीपिंग पॉड्स हैं
क्योंकि जब आप महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में पधारेंगे तो केसरिया रंग के डिब्बों में बने ये स्लीपिंग पॉड आपको काफी खूबसूरत लगेंगे और यहाँ पर यात्री विश्राम भी कर सकते हैं। यानी कि महाकुंभ में इस बार हर तरह के बंदोबस्त आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो ठहरने की व्यवस्था हो या फिर संगम नोज की हम बात कर ले, वहां पर भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं और रेलवे यात्रियों के लिए भी इस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। और आज हम आपको महाकुंभ के पावन नगरी प्रयागराज लेकर चलते हैं। आयोजन महाकुंभ का है तो तैयारी महान और अद्भुत होगी, क्योंकि 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आएंगे। ऐसे में यूपी सरकार इसके लिए कितनी तैयार है, हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ की हर मनोहर और विहंगम तस्वीर देखिए। महाकुंभ मेला सनातन धर्म का एक अहम समागम है। प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु महापर्व कुंभ में संगम तट आस्था की डुबकी लगाएंगे। हर 12वें साल और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयागराज में हुआ था, फिर 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मेले का आयोजन हुआ था। ऐसे में पावन नगरी कुंभ हमेशा से बेहद खास रहा है। इस बार भी इसकी तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ 144 साल में सिर्फ एक बार ही होता है। ये केवल प्रयागराज में होता है। यह अत्यंत दुर्लभ होता है, जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है। नए साल 2025 में लगने वाला कुंभ मेला भी पूर्ण कुंभ है। प्रयागराज महाकुंभ तब लग रहा है जब गुरु वृषभ में और सूर्य मकर राशि में होते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार ये मेला मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति को होने वाले योग को कुंभ स्नान योग कहा जाता है और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है। कुंभ का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में। सबसे पहले आपको कुंभ का मतलब बताते हैं। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही या बर्तन। वैदिक ग्रंथों में कुंभ का उल्लेख पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या फिर पौराणिक कथाओं में अमरता यानी अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में मौजूद होना। कुंभ शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ अमरत्व का मेला है। कुंभ मेला कई शताब्दियों से मनाया जाता है। प्रयागराज कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख साल 1600 ईस्वी में मिलता है। कुंभ मेला 14वीं शताब्दी की शुरुआत में आयोजित किया गया था। कुंभ मेला बेहद पवित्र और धार्मिक मेला है। इसके बाद अन्य लोग साधुओं के शाही स्नान के बाद ही नदी में स्नान करते हैं। महाकुंभ 2025 में शाही स्नान।
आमतौर पर महाकुंभ में 6 शाही स्नान होता है। अब आपको बताते हैं कि इस बार के महाकुंभ में शाही स्नान कब कब होगा। प्रयागराज महाकुंभ में शाही स्नान 13 जनवरी 2025। इस दिन पौष पूर्णिमा भी है। दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025। इस दिन मौनी अमावस्या है। चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के मौके पर। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के शुभ मौके पर। छठा शाही स्नान 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के मौके पर। महाकुंभ का सबसे बड़ा महत्व ये कि इसमें शामिल होने वाले लोगों को अलग ही तरह का एहसास होता है। माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है। महाकुंभ अपने आप में चमत्कारों से भरा है। इसके लिए देश विदेश के लोग संगम के पावन तट पर आकर अपना डेरा डालते हैं ताकि मोक्ष प्राप्ति के भागीदार बन सके। यह आस्था अपने आप नहीं आई है, ये वर्षों से चली सनातन धर्म की अद्वितीय और पावन परंपरा का मजबूत आधार का हिस्सा है। भले महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है, लेकिन महाकुंभ की शान को चार चांद लगाने वाले अखाड़ों का प्रवेश अभी से शुरू हो चुका है। कुंभ मेले की शान 13 अखाड़े हैं और इनके संगम तट पर समागम के साथ ही कुंभ मेला आकार ले रहा है। अभी से ही चारों तरफ सजावट और साधु संत नजर आने लगे हैं। मेला क्षेत्र में अब साधु संत अलग अलग रूप में नजर आने लगे हैं। महाकुंभ में अब घोड़े वाले बाबा भी नजर आ रहे हैं। हालांकि आधुनिकता के दौर में साधु संत भी आज के ट्रेडिशन के हिसाब से गाड़ियों के शौकीन हो गए हैं। महंगी गाड़ी, महंगा चश्मा, महंगा मोबाइल साधु संतों के हाथों में नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई साधु संत ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति और ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में पारंपरिक और आधुनिकता का समागम देखने को मिल रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो इस बार के संगम में आपको महाकुंभ में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा भी देखने को मिलेगी और आधुनिकता भी देखने को मिलेगी, और ऐसा ही महानगरी संगम में देखने को मिलेगा ये अद्भुत संगम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।